हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर्ड। आज हम थोड़ा अलग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है बाल्डनेस, जिसे एलोपेशिया भी कहते हैं। तो इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सीधा सीधा बाल्डनेस मीन्स हेयर लॉस। हेयर लॉस के बारे में सबको पता है, बट आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसके टाइप्स, कॉजेस, ट्रीटमेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट इसे कंट्रोल कैसे करें। बहुत से लोगों को बाल झड़ने की समस्या होती है। हम इसे एक टाइप का डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, या फिर ये कौन से कंडीशन पे होता है ये डिपेंड रहता है। बाल्डनेस जनरली स्काल्प पे दिखाई देता है, मीन्स हेड पोर्शन में बाल्डनेस दिखाई देता है, और किसी पर्सन में तो पूरे बॉडी के बाल झड़ जाते हैं। बहुत से कंडीशन में इसका कोई इलाज नहीं है, तो कुछ कंडीशन में ये प्रॉब्लम कुछ दिनों के बाद या कुछ मंथ के बाद सॉल्व भी हो जाता है। तो किसी कंडीशन में बाल्डनेस का टाइप देख के इसे क्योर किया जा सकता है। ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। Male pattern baldness is usually inherited, means ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकती है। इनमें ये प्रॉब्लम किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। किसी पर्सन में आधे बाल झड़ जाते हैं तो किसी के पूरे बाल झड़ जाते हैं। एज़ कंपेयर टू मेल, फीमेल में बाल झड़ने का प्रॉब्लम कम दिखाई देता है और हेयर लॉस का पैटर्न भी डिफरेंट होता है। अभी देखेंगे बाल्डनेस के कारण क्या है। तो सबसे पहला रीज़न है एजिंग, मीन्स बढ़ती उम्र के साथ बाल झड़ने लगते हैं। सेकेंड है चेंज इन हार्मोन्स। थर्ड है इलनेस लीडिंग टू शेडिंग ऑफ हेयर, मीन्स किसी बीमारी में भी बाल झड़ सकते हैं। और लास्ट है फैमिली हिस्ट्री ऑफ बाल्डनेस। बहुत से लोगों का भ्रम है कि हेयर लॉस स्काल्प में पुअर ब्लड सर्कुलेशन होने से होता है या फिर डैंड्रफ के कारण से हेयर लॉस होता है, बट ये करेक्ट रीज़न नहीं है। और कई लोग तो ऐसे भी सोचते हैं कि हैट या कैप पहनने से भी हेयर लॉस होता है, बट ये टोटली गलत है। हेयर लॉस के टाइप्स भी होते हैं। पहला टाइप है एलोपेशिया एरिएटा। इस टाइप में हेड के पर्टिकुलर एरिया में सडन हेयर लॉस होता है, और अगर बॉडी के सभी बाल झड़ जाते हैं तो वो वापस भी नहीं आते। ये डिसऑर्डर होने का कोई रीज़न नहीं है, बट रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से हेयर लॉस होता है। अब ऑटो इम्यून कंडीशन मीन्स बॉडी की रोग प्रतिकारक शक्ति डिस्टर्ब होती है तो भी बाल झड़ सकते हैं, ऐसे साइंटिस्ट का कहना है। सेकेंड टाइप है टॉक्सिक एलोपेशिया। किसी पर्सन को अगर हाई फीवर या सीवियर इलनेस हो चुका है तो ऐसे पर्सन में अगर हेयर लॉस होता है तो वैसे कंडीशन को टॉक्सिक एलोपेशिया कहते हैं। कभी कभी कुछ मेडिसिन जैसे थैलियम के खाने से या विटामिन ए का हाई डोज लेने से या कैंसर मेडिसिन से भी हेयर लॉस हो सकता है। किसी को थायराइड डिसीज़ है या फिर कोई लेडी ने बेबी को जन्म दिया है तो उसे भी हेयर लॉस हो सकता है, बट ये कंडीशन टेम्पररी रहती है। थर्ड टाइप है स्कारिंग। कभी बर्न या इंजरी होने से स्कार बनता है तो इस वजह से उस जगह पर हेयर नहीं आते। नाउ देखेंगे बाल्डनेस ट्रीट कैसे किया जाता है। तो कुछ मेडिसिन लेके इसे ट्रीट किया जा सकता है, जैसे कि मिनॉक्सिडिल या फिर फेनास्टेराइड। दूसरा तरीका है हेयर ट्रांसप्लांट,
और थर्ड है स्काल्प रिडक्शन। नाउ हेयर रिप्लेसमेंट सर्जरी। जनरली 4 सर्जरी की जाती है। तो पहली है हेयर ट्रांसप्लांट, स्काल्प एक्सपांशन, फ्लैप सर्जरी और स्काल्प रिडक्शन। ये 4 टाइप की थेरेपी होती है, बट ये थेरेपी के लिए सर पे कुछ ना कुछ बाल होना ज़रूरी है। बट इन चारों में से ज़्यादातर लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। बाकी के 3 बहुत कॉस्टली सर्जरी है। हेयर ट्रांसप्लांट में सीधा सीधा हेड के जिस पोर्शन में ज़्यादा बाल है वहाँ से बाल ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। सेकेंड है स्काल्प एक्सपांशन। स्काल्प एक्सपांशन में एक डिवाइस यूज़ किया जाता है, उसका नाम है टिश्यू एक्सपांडर। इसके हेल्प से न्यू स्किन बनाई जाती है जहाँ से न्यू हेयर ग्रो होंगे। फ्लैप सर्जरी, ये सर्जरी जनरली सिर पे लार्ज एरिया कवर करने के लिए की जाती है। और स्काल्प रिडक्शन, ये सर के टॉप और बैक साइड का एरिया कवर करने के लिए की जाती है। अब यहाँ तक हमने हेयर लॉस का कंप्लीट नॉलेज लिया। अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि इसे कंट्रोल किया कैसे जाए। तो डाइट में विटामिन्स और प्रोटीन्स का सेवन करें, पानी बहुत ज़्यादा पिए और स्काल्प को ऑयल से मसाज करते रहे। तो आदि पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो इससे हम हेयर लॉस करना कंट्रोल कर सकते हैं। हमने आज कंप्लीट हेयर लॉस क्या होता है, उसके टाइप्स, उसके रीज़न, उसकी थेरेपी और उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, इनके बारे में डिटेल जानकारी ले ली है। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।